कैसे हो प्यारे बच्चे। आपके लिए ट्वेल्थ का फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ डिटर्मिनेंट से संबंधित। और ये ट्वेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चे। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन हम लिए हैं ये आपका क्या कर रहा है, विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना इसको एक्सपेंड किए हुए हमको इसको प्रूव करना है। ठीक है, आप लोग इतना मान के चलते हैं कि आप लोग पढ़े हुए हैं, आपका रिवीजन चल रहा है, हम रिवीजन करवा रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कौन कौन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। तो मान लेते हैं इसको पहले, क्या डिटर्मिनेंट है, लेट द given determinant be डेल्टा, देन डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको जो दिया हुआ है साइन अल्फा कॉस अल्फा अल्फा प्लस डेल्टा साइन गामा है ना, ये दिया हुआ है हमको, इसको लिख लिए लोग। अब इसको क्या करना है, देखो ये हमारा क्या कॉस ए प्लस बी है, तो ए प्लस में इसको तोड़ सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको तोड़ो, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। फिर यहाँ क्या हमारा होगा, साइन बीटा कॉस बीटा, फिर तोड़ेंगे कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा। फिर यहाँ क्या होगा, साइन गामा कॉस गामा, इसको तोड़ोगे बच्चे, क्या टूटेंगे, कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। ठीक है, अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, ऑपरेशन आपको करना पसंद, ऑपरेशन कैसे करते हैं ध्यान दो। हम लोग करेंगे क्या, कॉलम 3 में हम लोग माइनस करेंगे, C3 में प्लस ऐड करेंगे क्या, साइन डेल्टा इंटू C1 माइनस कॉस डेल्टा इंटू क्या होगा C2। इसको क्या करोगे, माइनस इन दोनों को गुना करके ऐड करोगे तो मेरा क्या काम बचेगा समझो। यानी हमारा क्या है, देखो C1 हमारा ये C1 ये, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इसमें फिर क्या करोगे माइनस करोगे, फिर हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो जब इसको करोगे तो ये पूरा का पूरा सेम आएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो यहाँ बचेगा 0 0 0। यानी इसमें हम लोग अगर सेम करेंगे, ये यानी ये जो C1 है इसमें माइनस होगा, फिर ये इसमें करोगे तो ये सेम जोड़ो, जब मैं दोनों को ऐड करोगे तो हमारा ये होगा, और बाकी प्लस माइनस होगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, जब एक पूरा अगर इधर हमारा कॉलम क्या होता है 0 0 हो जाता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, एक्सपेंड करोगे इसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर एक्सपेंड करें C3 बाय C3, जैसे C3 को एक्सपेंड करोगे इसका मान क्या हो गया, 0, तो डेल्टा बराबर क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो बच्चे हम लोग अभी ये क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछा भी जाता है, तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दो। सॉल्यूशन इसका कैसे होगा, फिर वही मान लेंगे, लेट द गिवन डिटर्मिनेंट बी डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, तो हमारा डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, तो यहाँ क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ क्या है 2A
3a प्लस 2b, 4a प्लस 3b प्लस 2c। तो यहाँ क्या हमारा 3a, 6a प्लस 3b, यहाँ क्या होगा 10a प्लस 6b प्लस 3c, है ना। ये क्वेश्चन हमारा। तो सबसे पहले तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या इसमें ऑपरेशंस करना पड़ेगा। हमारा जो रो 2 है इसमें क्या करेंगे, रो 2 में हम लोग घटाएंगे 2r1 को, ठीक है। रो 3 में क्या करेंगे हम लोग, तो r3 में से 3r1 को घटाएंगे। ये हम लोग ऑपरेशन करने वाले हैं रो में। आप लोग को रो और कॉलम पता होगा हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग जो हमारा r1, r2, r3 है, ये हमारा क्या है r1 और ये r2 है। इसमें हम लोग का r2 और ये r3, इसमें हम लोग काम करने वाले हैं। ऊपर वाला सब कुछ सेम रहेगा, ध्यान दो, ऊपर में सब कुछ सेम रहेगा। तो a प्लस बी और यहाँ क्या होगा a प्लस बी प्लस सी। क्लियर है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चे क्या होगा, देखो तो r2 है, r2 हमारा ये है, r2 में r1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, r1 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 4, ठीक है। तो मैं सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ध्यान देना, यहाँ पे घट के क्या होगा 0। जब इसको हम लोग करेंगे r1 हमारा देखो ये इसको इसमें सॉल्व करोगे, जब घटाओगे ये वाले में कहने मतलब हमारा इस वाला पार्ट में करके माइनस जब करोगे, इसमें देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में से 2 गया, 2 में से 2 हो गया 0। अब इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर 2a प्लस 2b, तो b भी खत्म हो गया तो a बचेगा यहाँ पे। अब इसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2a 2b 2c, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2a, यहाँ क्या बचेगा 2b में 3b जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 1b, बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। और यहाँ 2c खत्म हो गया। अब यहाँ देखो सेम चीज़ हमको यहाँ करना है, r1 में 30 मल्टीप्लाई, ये तो 0 हो जाएगा। अब ये चीज़ 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 3a 3b 3a, b भी खत्म हो गया तो यानी हमारा क्या बच गया 3a। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो 3a, तो यानी a यहाँ पे 7 है, तो 3 यहाँ तो क्या हो जाएगा 3b, और ये c तो कैंसिल हो गया, हमारे पास इतना बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, तो याद रखना जब इसको और आगे हम लोग बढ़ाएंगे, देखते हैं कि ये वाला पार्ट हमको नहीं खटक रहा है, हमको उसको क्या करना है सॉल्व करते हैं। और जैसे सॉल्व करेंगे क्या, r3 में क्या करेंगे r3 माइनस 3r2, है ना। r3 हमारा कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट हुआ r1 r2 r3। इसमें हम लोग जब सॉल्व करते हैं यानी 3 वाला पार्ट 1 देखो 3 में, तो क्या करेंगे r2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसको करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये हमारा पार्ट क्या होगा 0। a प्लस बी और यहाँ क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, 0 a 2a प्लस बी, तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब ये देखो इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें घटाओ तो यह 0 हो जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो 6 में से 7 गया a। अब यहाँ पे क्या है 3 में से 3 खत्म है, इतना ही बच गया। हम लोग क्या करेंगे अब इसको एक्सपेंड करते हैं। क्या करते हैं इसको, अलॉन्ग C1 को जब हम लोग एक्सपेंड करते हैं इसको कॉलम को, तो a बाहर होगा, तो ये और ये ख़त्म, तो बचा है क्या हमारे पास a 2a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 0 और a ही बचेगा। इसको करेंगे तो यही हमारा, तो ये बचेगा सिर्फ, तो इसको क्रॉस करेंगे हम लोग, क्या होगा a इंटू a माइनस 0 इंटू क्या होगा 2a प्लस बी, ये होगा। तो a यहाँ क्या होगा a स्क्वायर माइनस 0 और a इंटू a स्क्वायर बराबर क्या होगा a क्यूब। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया।